सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, आज अगस्त 2026 से पेंशन के 11 नए नियम लागू हो चुके हैं। साथ ही बकाया पेंशन, एरियर और इसके अलावा 4,000 रुपये तक बढ़ोतरी। बड़ी जानकारी यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए साथियों, क्या आपकी पेंशन समय पर नहीं आती है या फिर क्या कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है? क्या आपकी पेंशन कम आती है? क्या आपको यह नहीं पता कि आपकी पेंशन आखिर रुकी हुई क्यों है? क्या आपको यह नहीं पता कि पेंशन किस तारीख को आएगी? साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, क्योंकि आज अगस्त 2026 से पेंशन की जो व्यवस्था है उसको लेकर के कई महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा है। साथ ही बकाया पेंशन, एरियर सत्यापन, ई-केवाईसी, डीबीटी और एनटीआर भरोसा पेंशन, इसके अलावा विभिन्न राज्यों की नई अपडेट भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, सभी राज्यों में भेजा गया महत्वपूर्ण पत्र। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं कि उस बड़े अपडेट की जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और जिसका इंतजार देश भर के लाखों पेंशन धारक कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर के राज्यों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों तक पेंशन समय पर पहुंचे, सत्यापन प्रक्रिया आसान हो और भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं हो। इसके अलावा राज्यों को डीबीटी व्यवस्था मजबूत करने, ई-केवाईसी, जीवन प्रमाणीकरण, आधार और बैंक विवरण का सही मिलान तथा जो भी पात्र लाभार्थी हैं उन पात्र लाभार्थियों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही बकाया पेंशन के लंबित जो मामले थे उन मामलों की भी समीक्षा करके पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। अब सभी राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं तेज बनाया जाए। यदि आपका सत्यापन पूरा है, बैंक खाता डीबीटी से लिंक है, जुड़ा हुआ है और सभी दस्तावेज आपके सही हैं, तो साथियों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता के अनुसार आपको पेंशन मिलने की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। अब आगे जानेंगे कि पेंशन बढ़ोतरी, एरियर भुगतान और अगस्त महीने की जो पेंशन है उसको लेकर के सबसे बड़ा अपडेट। देखिए साथियों, आज अगस्त 2026 से पेंशन के 11 नए नियम जो हैं वो लागू हो चुके हैं और आप सभी को जो पेंशन लेने वाले हैं, सभी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, उनको ये जो नियम जानने जरूरी है। देखिए, नियम नंबर 1, बैंक खाते में डीबीटी और एनपीसीआई सक्रिय होना जरूरी है। अब केवल बैंक खाता होना पर्याप्त नहीं है, डीबीटी भी सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा एनपीसीआई मैपिंग भी आपकी पूरी होनी चाहिए। बात करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। देखिए साथियों, नियम नंबर 2 में बताया गया है कि डिजिटल ई-केवाईसी आपकी अनिवार्य है। समय पर ई-केवाईसी या फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करवाने पर भुगतान आपका प्रभावित हो सकता है। नियम नंबर 3 देखिए, पात्रता का ऑटो वेरिफिकेशन। साथियों, आधार और जन आधार या परिवार पहचान पत्र, आय और अन्य रिकॉर्ड का स्वतः मिलान किया जा सकता है। नियम नंबर 4, मोबाइल नंबर अपने जो हैं वो अपडेट रखें, उन्होंने चालू रखें। साथियों, एसएमएस और ओटीपी के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक और आधार से लिंक होना अनिवार्य है ताकि आप समय पर प्रत्येक जानकारी से अवगत रहें और आपके वो जो ओटीपी हैं वो समय पर आपको मिलते रहें। नियम नंबर 5, भुगतान की डिजिटल ट्रैकिंग। कई राज्यों में भुगतान प्रक्रिया की डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा रहा है। नियम नंबर 6, आधार और बैंक विवरण के समान जानकारी, जिसमें जैसे कि नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण सही होना जरूरी है और आधार और बैंक के विवरण में इस जानकारियां एक समान होनी आवश्यक है। देखिए, नियम नंबर 7, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। जिन राज्यों में आवश्यक है वहां लाइफ सर्टिफिकेट का समय पर जमा करवाना अनिवार्य है। नियम नंबर 8 क्या कहता है कि बैंक खाता सक्रिय रखें। जी हाँ साथियों,
लंबे समय तक निष्क्रिय बैंक खाते में भुगतान की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही नियम नंबर 9 देखिए, गलत रिकॉर्ड मिलने पर जांच। रिकॉर्ड में त्रुटि मिलने पर पहले जांच हो सकती है और आवश्यक सुधार करवाना आपको पड़ सकता है। नियम नंबर 10 देखिए, पात्रता पूरी होने पर बकाया पेंशन। साथियों, यदि सत्यापन पूरा होने के बाद पात्रता सही पाई जाती है तो नियमानुसार रुकी हुई किस्तें आपको जारी की जा सकती है। नियम नंबर 11, शिकायत का त्वरित समाधान। साथियों, यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो संबंधित विभाग, सीएससी, ई मित्र या समाज कल्याण कार्यालय में शिकायत आप दर्ज करके वहां से समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए यदि आपको भी समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं, क्या पेंशन 4,000 रुपये तक बढ़ेगी? देखिए साथियों, देश के कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है और कुछ राज्यों में रुपये 4,000 तक की पेंशन दी जा रही है, जबकि कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव और मांगे जो है वो चर्चा में है और मांगे तेज हो रही है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगस्त 2026 से सभी राज्यों में 4,000 पेंशन लागू होने का कोई सार्वभौमिक सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रत्येक राज्य की जो पेंशन है साथियों वो अलग अलग है, इसलिए सभी राज्यों में ये नियम लागू नहीं है। प्रत्येक राज्य की पेंशन अलग अलग यहाँ पे अलग अलग राशि दी जाती है। अब बात करते हैं बकाया एरियर पेंशन पर बड़ी जानकारी। साथियों, यदि आपकी पेंशन सत्यापन, बैंक या दस्तावेज संबंधी जानकारियां या दस्तावेज संबंधी कारणों से रुकी हुई थी तो पात्रता पूरी होने के बाद बकाया किस्तें नियमों के अनुसार आपको जारी की जा सकती है। एरियर की राशि प्रत्येक लाभार्थी के रिकॉर्ड और रुकी हुई किस्तों पर निर्भर करती है। पेंशन किस तारीख को आती है? देखिए साथियों, यदि प्रत्येक राज्य की भुगतान व्यवस्था पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में महीने की पहली तारीख से शुरू होता है भुगतान और कुछ में 15 तारीख के बाद में जो है पेंशन मिलना शुरू होता है। तो प्रत्येक राज्य में जो तारीख है वो निश्चित नहीं है, अलग अलग तारीख को पेंशन जारी की जाती है। एनटीआर भरोसा पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए साथियों, यदि कोई नया सरकारी आदेश जारी नहीं होता है तो आंध्र प्रदेश में अगस्त 2026 की एनटीआर भरोसा पेंशन यानी कि आज अगस्त से वितरित होने की संभावना आपको पूरी यहाँ पर बताई जा रही है। वर्तमान दरें क्या है पेंशन की? देखिए, वृद्धावस्था, विधवा, एकल महिला आदि 4,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। साथ ही जो दिव्यांग हैं उनको 6,000 रुपये और जो गंभीर बीमारियों के पात्र लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं और कुछ पूर्ण दिव्यांग श्रेणी में जो आते हैं उनको 15,000 रुपये तक यहाँ पे पेंशन राशि मिलती है। अब बात करते हैं कि किन कारणों से पेंशन प्रभावित हो सकती है। साथियों, यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, डीबीटी या एनपीएस की समस्या आपके हैं, आधार लिंक आपका नहीं है, रिकॉर्ड में त्रुटि है, पात्रता में किसी प्रकार का आपने बदलाव किया है या मोबाइल नंबर आपके अपडेट नहीं है, तो साथियों आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है और प्रभावित हो सकती है। तो क्या करें कि ताकि आपकी जो पेंशन है वो समय पर मिले? तो साथियों, इसके लिए आपको डीबीटी जांचनी होगी, आपकी डीबीटी है या नहीं है। आधार बैंक लिंक जांचें, आधार आपका बैंक से लिंक है या नहीं है। ई-केवाईसी आपकी पूरी करें और मोबाइल नंबर आप अपडेट रखें। दस्तावेजों का मिलान जो है वो भी सही रखें। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ और उसकी जो स्पेलिंग है अपने नेम की वो समान होनी अनिवार्य है। समस्या होने पर संबंधित कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदालतों का महत्वपूर्ण संदेश। अदालतों ने क्या संदेश दिया है? देखिए साथियों, अलग अलग मामलों में न्यायालयों ने कहा है कि पात्र लाभार्थियों की पेंशन केवल प्रशासनिक त्रुटियों के कारण नहीं रुकनी चाहिए। यदि रिकॉर्ड में गलती हो तो उसका समय पर सुधार किया जाना चाहिए। पेंशनधारकों के लिए सबसे जरूरी है कि बैंक आधार, ई-केवाईसी और दस्तावेज पूरी तरह से अपडेट रखें। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं और आप पात्र हैं तो पेंशन मिलने में अनावश्यक परेशानी की संभावना यानी कि आपको परेशान होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय पर आपकी जो पेंशन है वो मिल जाएगी। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां हमें आगे भी मिलती रहे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो भी पेंशन लेने वाले भाई बंधु हैं उन तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।